हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है आर्ट्स वाले सेक्शन के लिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है। ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 5 जो था 5 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नहीं होने का रीजन एक ही है कि चैप्टर नंबर 5 से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 को आते हैं। आप लोग 5 नंबर चैप्टर को नहीं खोजेगा। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 को आइएगा। ओके, तो इससे पहले बता दें कि अगर पहली बार देख रहे हैं तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और इससे कारण क्या होगा कि जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है तो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से अंत तक देखेंगे। उससे पहले स्मरणीय तत्व को देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एग्जाम प्री को जरूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, क्या है परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं। तो परिवर्तन की वे प्रक्रियाएं जो किसी समाज के परंपरागत ढांचे में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है, सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं कहलाती है। भारत में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी विदेशी सत्ता द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु विभिन्न शासित राज्यों पर वहां के नागरिक हित की परवाह किए बिना शक्ति का प्रयोग करते हुए उनका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण। ठीक है, क्या है औद्योगिकरण, साथ साथ पढ़ते जाएगा। ठीक है, औद्योगिकरण कहते हैं कि खनिज पदार्थों और खेती द्वारा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को मशीन द्वारा विभिन्न खाद्य उद्योग में बड़े पैमाने पर विकसित करने की प्रक्रिया को ही औद्योगिकरण कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हुई है। अगला है कि आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर से अग्रसर होती है। इस प्रकार की आधुनिकता एक बहुपक्षीय और जटिल प्रक्रिया है जो एक समाज विशेष के सदस्य के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला है कि पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का प्रतीक है जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे अंग्रेज शासक अपने साथ लाए थे। चलिए अब यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है, तो जिनका भी आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। ठीक है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो एक का राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, समस्या कौन है, तो हो गया भिक्षावृत्ति। ठीक है, कौन हो गया भिक्षावृत्ति। ओके, अगला क्वेश्चन बताएगा प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 पद दिए गए हैं, आपको स्तंभ 2 के विकल्प को सही मेल को चुनना है। ठीक है, आइए सही विकल्प को चुनते हैं। पहला को देखिएगा, पहला है कि परिहार संबंध। ठीक है, परिहार संबंध, तो एक का ऑप्शन कौन होगा, एक का एक होगा नातेदारी रीतियां। ठीक है, अगला देखिएगा 2 का पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण किसने किया, तो पश्चिमीकरण किया एम श्रीनिवासन। ठीक है, अगला बताइएगा 3 समाज। समाज को किसने किया, तो समाज को अमूर्त ने किया। ठीक है, 3 का सी होगा। अंत विवाह, तो हो जाएगा आपको 4 का बी नंबर। ठीक है, इस तरह से मैच कर जाएगा। अंत विवाह क्या है, तो जाति व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए अब आगे वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा गांव का सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। अगला सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 5 नंबर का आंसर होगा श्रीनिवास। ठीक है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए सभी। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो एग्जाम प्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, ग्रामीण समाज। ठीक है। अगला है भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? ठीक है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 3000 वर्ष। ठीक है, बी नंबर। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। अगला है मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा स्कूल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचार की भूमिका पर बल दिया? तो राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, ए नंबर होगा कार्ल मार्क्स ने। अगला है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 13 का राइट आंसर होगा ए, मेका इवर एवं पेज। ठीक है, मेका इवर एवं पेज। अगला है भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो 14 का राइट आंसर होगा ए नंबर 1993 में। 15 है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिएगा, ए होगा। ठीक है, 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत में किस वर्ष समेकित बाल दिवस सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, ए होगा 1975 को। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है किस वर्ष बिहार में पूर्ण नाशाबंदी कानून लागू हुआ? तो सभी लोग जानते हैं, तो 17 नंबर का राइट आंसर बोलिएगा 17 का भी होगा 2016 में। ठीक है, किस वर्ष बिहार में पूर्ण नाशाबंदी कानून लागू हुआ? यानी कि नाशाबंदी। ठीक है, 2016 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ए, राजीव गांधी। अगला निम्न में किनको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो 19 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? तो 20 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं को रोजगार, जाति प्रथा का निर्बल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? तो 21 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, परंपरा। ठीक है, ओके, सामाजिक कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? ठीक है, आधार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बोलिएगा जल्दी से। इसका होगा बी, संस्कृति। ठीक है, अगला देखिएगा निम्न में कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो कई नंबर क्वेश्चन होगा, 23 नंबर का आंसर बोलिएगा जल्दी से। 23 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, पीछे सबसे डी नंबर है, तो 23 नंबर का आंसर होगा इनमें सभी। अगला है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 का आंसर होगा ए, एस सी दुबे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस सी दुबे। अगला है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर बताएगा, बी नंबर होगा एम एन श्रीनिवास। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है 25 के बाद 26 देखेगा। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? 26 का राइट आंसर बोलिएगा, हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। अगला है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं यानी कि अनैतिक व्यापार निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा 27 नंबर का। ठीक है, 27 के कट गया, देख लेते हैं 27 के क्या आंसर है। ठीक है, जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 26 जून। ठीक है, यानी कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो 26 जून। ठीक है, राइट आंसर हो गया 26 जून।
आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। ठीक है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। तो 28 का राइट आंसर होगा ए नंबर 1987 में। परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर आधुनिकीकरण। 30 नंबर है निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है। तो 30 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इनमें सभी ठीक है, इनमें सभी होगा। ओके, अगला है मेका इवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश मुख्य प्रतिमान है। तो कितने प्रतिमान है। तो 3 होगा। ठीक है, कितने होगा 3 होगा, बी नंबर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, डी नंबर होगा, इनमें सभी। ठीक है, अगला है सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया, जल्दी से बोलिएगा राइट आंसर इसका 33 का। ठीक है, हो जाएगा 15 जून 2005 को। ठीक है, ओके, अगला आइएगा कहते हैं कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बोलिएगा सी नंबर 1881 में। ठीक है, ओके, 1881 में। अगला आइएगा अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे तीव्र मतलब कि कैसी होती है। ठीक है, तो 35 नंबर का राइट आंसर बोलिएगा। ठीक है, धीमी होती है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है, तो धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आइए भारत में निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, 36 का राइट आंसर इसका बोलिएगा, इनमें से कौन सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। निम्न में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो 37 का राइट आंसर बोलिएगा, 37 का सी होगा जातिवाद। ठीक है, देखिएगा भारत में बोलेगा अनियमित जनगणना तो 1871 में। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना बोलेगा तो 1881 में। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1881 में। ओके, अगला क्वेश्चन आइएगा 38 नंबर। ठीक है, कहते हैं कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो 38 नंबर का राइट आंसर बोलिएगा, ए नंबर होगा मेका इवर एवं पेज। ठीक है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा ए ऑगबर्न। ठीक है, ऑगबर्न। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया। तो 40 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, डी होगा, इनमें सभी। ठीक है, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर 1977 को। ठीक है, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया, तो 1977 को। ठीक है, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहते हैं कि बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1929 में। ठीक है, आर्थिक मंदी भी आया था 1929 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा डी। धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइएगा, हो गया टाइलर ने। ठीक है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, टाइलर ने। अगला है किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है। तो 44 का राइट आंसर होगा ए नंबर बिर्थ। ठीक है, यानी कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो 45 का राइट आंसर होगा 1930। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहते हैं कि निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बोलिएगा, 46 का भी होगा परंपरा का महत्व। अगला निम्न में कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है। तो 47 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अनियोजित परिवर्तन। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा बी, यानी तार्किकता। ठीक है, तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 49 में राइट आंसर बताइएगा कि बाल श्रम उन्मूलन
अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से आंसर बताएगा, ए होगा कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। अगला है डॉक्टर श्री कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा धार्मिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी नंबर धार्मिक विविधता। ठीक है, धार्मिक विविधता। अगला है निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है। ठीक है, मानव तस्करी का कारण नहीं है, तो 51 का राइट आंसर होगा डी सामाजिक प्रगति। किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है। 52 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि ही गेल ने कहा, ही गेल। ठीक है, अगला है निम्न में कौन धार्मिक की तार्किक व्याख्या है। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा डी आधुनिकीकरण। ठीक है, 53 की होगा डी नंबर आधुनिकीकरण। चलिए अगला बोलिएगा, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो 54 का राइट आंसर बोलिएगा कौन होगा, 54 का बी होगा 1952 में। ठीक है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई। तो 55 नंबर को क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिएगा 55 कैसी होगा 18वीं शताब्दी में। ठीक है, निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है। ठीक है, 56 का राइट आंसर होगा आपको 56 का डी नंबर होगा निदर्शन। ठीक है, 56 का डी होगा निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, 57 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, सी होगा मार्क्सवादी। ठीक है, ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, मार्क्सवादी। 57 के सी। अगला है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 58 का राइट आंसर होगा डी। अगला है निम्न में वैश्वीकरण का मुख्य क्या निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर होगा डी नंबर कार्य जॉब की असुरक्षा। ठीक है, कार्य या जॉब की असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहते हैं कि भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, अगर आंसर जान रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट जरूर करते जाना है। ठीक है, बताइएगा भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। सती प्रथा यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर होगा सी राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, आप किसी को छू नहीं सकते। ठीक है, 61 के ए 1955 में। ठीक है, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो 62 का राइट आंसर होगा बेरोजगारी। ठीक है, नगरीकरण को मापने का मुख्य पैमाना क्या है। तो 63 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी। ठीक है, जनसंख्या से भी नापा जाता है, जनसंख्या घनत्व से भी, आधुनिक मूलक से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। ठीक है, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। तो 64 का राइट आंसर होगा ए नंबर नए वर्गों का उदय। अगला है निम्न में कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो 65 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, परंपरागत मूल, परंपरागत मूल। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर होगा डी नंबर आधुनिकीकरण। ठीक है, निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है, तो हो जाएगा आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, सामाजिक परिवर्तन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर होगा ए नंबर प्रतिमान व्यवस्था से। ठीक है, प्रतिमान व्यवस्था से। अगला है राज्य के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो 68 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी। ठीक है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और प्रभुसत्ता भी। ठीक है, अगला किन लोगों का अध्ययन कर श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित किया। ठीक है, तो 69 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि कुर्ग का। ठीक है, किन संस्कृति का अवधारणा किया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 69 का। ठीक है, 69 नंबर का डी नंबर कुर्ग होगा। अगला ये ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है,
तो 70 का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी किंग्सले डेविस ने, ठीक है, किंग्सले डेविस। अगला है निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी, टीवी भी, समाचार भी और रेडियो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। कहते हैं कि निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या है, ठीक है, सामाजिक समस्या है। तो 72 का राइट आंसर होगा डी नंबर आधुनिकीकरण, ठीक है, सामाजिक समस्या है आधुनिकीकरण, ओके, नो यानी कि भिक्षावृत्ति, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 72 का सी नंबर भिक्षावृत्ति। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 देखिएगा, ठीक है। 73 नंबर का अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। कहते हैं निम्नलिखित में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसका हो जाएगा आधुनिक मूल्य, ठीक है। 73 कैसी होगा आधुनिक मूल्य, ओके। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 73 निम्न में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो 73 का राइट आंसर होगा 73 का राइट आंसर होगा सी नंबर अनेकता में एकता, ठीक है, अनेकता में एकता। 64 है प्रतिस्पर्धा निम्न में से किनसे जुड़ा है। तो 74 का राइट आंसर होगा सी अनुकूलन से, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 74 को था कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबरीय क्वेश्चन जो होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका लाया जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन का इसका आंसर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए लाइक करिए शेयर करिए।